नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से द रोज शो न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मथुरा के वृंदावन से आई एक ऐसी शर्मनाक वारदात की जिसने न सिर्फ इंसानियत को झकझोर के रख दिया बल्कि भक्ति और आस्था के नाम पर किए गए अपराध की सारी हदें पार कर दी। जी हाँ, मामला वृंदावन के उस इलाके का है जहाँ एक युवक ने प्रेमानंद महाराज से एकांतिक दर्शन कराने का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म किया। ये कहानी है धोखे, लालच और आस्था के नाम पर किए गए पाप की। चलिए पूरा विवाद क्या है, मामला जान लेते हैं। मथुरा के वृंदावन में आगरा की रहने वाली एक युवती के साथ की वारदात सामने आई है। आरोप है कि एक युवक ने संत प्रेमानंद महाराज से एकांत मुलाकात कराने का वादा किया और उसी बहाने युवती को मथुरा बुला लिया। युवक ने खुद को महाराज के नज़दीकी अनुयायियों में से एक बताया और कहा कि वह स्पेशल टोकन दिलवाकर प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करवा सकता है। भक्ति में डूबी युवती को बातों में फंसा लिया गया और यहीं से शुरू हुई वो साजिश जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक का नाम सुंदरम राजपूत है। यही सुंदरम अगस्त महीने में युवती से इंस्टाग्राम पर जुड़ा था। पहले दोस्ती की, फिर भरोसा जीता और फिर उस भरोसे को तोड़ दिया। 10 अगस्त को आरोपी ने युवती को मैसेज भेजा, मैं प्रेमानंद महाराज से आपका एकांत दर्शन करवा सकता हूँ। युवती जो महाराज की बड़ी अनुयायी थी भाव विभोर हो गई। उसने कहा, मुझे ये सौभाग्य कब मिल सकता है? और आरोपी ने जवाब दिया, बस मथुरा आ जाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। यहीं से शुरू होती है मथुरा की वो काली रात। 12 सितंबर की रात मथुरा वृंदावन के राधा कृष्ण धाम होटल में सुंदरम युवती को होटल लेकर गया और कहा, पहले थोड़ा विश्राम कर लीजिए, फिर आश्रम चलते हैं। उसने कॉफी मंगवाई, मुस्कुराते हुए कहा, ये लीजिए, थोड़ा पी लीजिए, रास्ते की थकान उतर जाएगी। लेकिन उस कॉफी में क्या मिला था वो किसी को नहीं पता था। दोस्तों, कॉफी पीने के कुछ मिनट बाद युवती बेहोश हो गई और जब होश आया तो उसने खुद को होटल के कमरे में आपत्तिजनक हालत में पाया। वो चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुंदरम ने उसका वीडियो बना लिया था, फोटो खींची थी और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने न सिर्फ उस दिन बल्कि कई बार युवती के साथ दुष्कर्म किया। वो डर के साए में जीने लगी, पर एक दिन हिम्मत जुटाई और थाने पहुंच गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई। वृंदावन पुलिस ने आरोपी सुंदरम राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपी जेल के पीछे है और पुलिस मामले की गहराई से जांच भी कर रही है। क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है? क्या आस्था के नाम पर और भी महिलाओं को फंसाया गया है? इन सवालों के जवाब पुलिस जल्द से जल्द सामने लाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, सोचिए जरा, वो जगह जहाँ लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं, वहाँ एक युवती की आस्था को ये शर्मनाक शिकार बनाया गया। एकांत दर्शन, ये शब्द सुनने में जितने पवित्र लगते हैं उतने ही घिनौने बन गए हैं जब किसी ने इसका इस्तेमाल अपराध के लिए किया। ये घटना सिर्फ एक युवती के साथ नहीं हुई दोस्तों, ये हर उस इंसान की आस्था पर वार है जो संत और साधुओं में भरोसा रखती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या हम ऐसे अपराधियों को सिर्फ गिरफ्तार करके भूल जाएंगे या फिर समाज के तौर पर ये सोचेंगे कि आस्था और अंधविश्वास के बीच की रेखा कहाँ खींची जाए? क्योंकि जब इंसान धर्म और संतों के नाम पर अपराध करता है तो वो सिर्फ कानून नहीं तोड़ता, वो भगवान के नाम को भी कलंकित करता है। वृंदावन में जो कुछ हुआ वो किसी की भक्ति नहीं बल्कि भक्ति के नाम पर पाप था। पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन अब समाज को भी जागना होगा ताकि कोई और युवती और कोई बेटी किसी एकांत दर्शन के झांसे में अपनी इज्जत ना गवाए। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची जरूरी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल आज की खबर यही थी। अब सब लोगों का इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, हमें अपनी राय भी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।